हेलो स्टूडेंट, यदि आप भी 26 सितंबर को मैथ का पेपर देने वाले हैं तो आपके लिए 100% गणित का वायरल प्रश्न पत्र लेकर आ चुके हैं क्लास 9th वाले विद्यार्थी के लिए। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आज का परीक्षा में हूबहू क्वेश्चन यही रहने वाला है। तो आपको लोग के यहाँ पर विषय कोड जो है गणित का वो 110 होता है। समय जो रहेगा आपका मासिक परीक्षा का वो 1.5 घंटे दिया जा रहा है और पूर्णांक अगर बात किया जाए तो आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। तो इस वीडियो में आपको गणित का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड करना है ये भी आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए पहले सबसे पहले ऑब्जेक्टिव का बात करते हैं। तो देखिए पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन जो है ना अपरिमेय संख्या, यानी कि परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या। ये क्या है, इसका वर्गमूल निकलेगा तो 5 निकल जाएगा। ये सारा का क्या है, ये वर्गमूल निकल जाएगा, लेकिन आपका √23 जो है ये क्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, यानी कि P/Q के रूप में ये नहीं होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, x³ - y³ का फॉर्मूला क्या होता है। तो x³ - y³ का फॉर्मूला होता है x + y के x² माइनस x इंटू बाई प्लस क्या होता है y² होता है ना। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू, अगला क्वेश्चन है, यदि x + y + z = 0 हो तो x³ + y³ + z³ का मान क्या होगा। जब इसका मान भी 0 है तो हमारा इसका भी मान क्या होगा, हमारा 0 ही आएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, बिंदु 4,7 में कोटि का मान है। बिंदु 4,7 में जो कोटि का मान होगा ना वो कितना होगा, तो बिल्कुल याद रखिएगा, हमारा पहला क्या होता है, भुज होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, कोटि होता है। ठीक है, तो कोटि का मान ही पूछा गया, तो कोटि में से कौन है, तो 7 हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज ABC में AB = AC है, तो कोण BAC = 70 है, तो कोण ABC का मान क्या हो जाएगा। ठीक है, तो इसका कोण ABC का हम लोग मान निकालेंगे तो 40 डिग्री निकल कर आ जाएगा, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्रिभुज जो है ना PQR जो है ना कोण PQR बराबर जो है PRQ है तथा PQ = 5 सेंटीमीटर, QR = 8 सेंटीमीटर। तो PR का लंबाई बताना है, तो इसका PR का लंबाई क्या हो जाएगा, तो आपका 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 7वां नंबर क्वेश्चन, यदि किसी समकोण त्रिभुज का 2 छोटी भुजाओं का क्रमशः 20 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर हो तो इसके तीसरी भुजा की लंबाई क्या होगा। इसकी तीसरी भुजा का लंबाई पूछा गया, तो आपको 29 सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना वो 2πRh होता है। कितना होता है प्यारे बच्चों, 2πRh, अन्य ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है कि 2 सम प्रकृत संख्या का गुणनफल होता है। देखिए 2 सम प्रकृत संख्या का गुणनफल जो होता है वो सम ही होता है। अगला क्वेश्चन है, बहुपद x² - 2x - 80 का गुणनखंड, आपको लोग इसको गुणनखंड करेंगे तो इसका आपका आंसर जो निकल कर आएगा वो x + 8 1 निकल कर आएगा, x - 1 10 निकल कर आएगा, यानी इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, a - b + c के होल स्क्वायर क्या होता है, ये भी फॉर्मूला से पूछा गया। तो a² + b² + c² - 2ab - 2bc + 2ca। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, a - b/2 के होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये भी इसका फॉर्मूला होता है 1/4 4 a² - 4ab + b², यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, 2a - 3b × 2a + 3b का मान क्या हो जाएगा, तो ये भी फॉर्मूला ही पूछा गया, तो इसका 4a² - 9b² हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, बिंदु -2, -5 की भुज का मान हो जाएगा। इसमें भुज और कोटि आपको बताए थे, पहला को भुज और दूसरा को हम बताए थे आपको कोटि। ठीक है, तो ये भुज पूछा गया तो -2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के कोनों का योगफल होता है। देखिए चतुर्भुज का कोनों का योगफल जो होता है ना वो चतुर्भुज का यानी कि चारों कोनों का यहाँ पर जो होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे समकोण पर समद्विभाजित जो है ना करते हैं, वो किस पे करते हैं, तो 16 का राइट आंसर क्या होगा, समांतर चतुर्भुज पर। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज के विकर्ण के बराबरी संबंध सत्य होता है, वो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो केवल वर्ग के लिए होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको कैसे डाउनलोड करना है, इसका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कहाँ पर आपको मिलने वाला है, तो सबसे पहले अपने फ़ोन में गूगल ब्राउजर को आप लोग ओपन करना। जैसे ओपन करते तो यहाँ पर सर्च करने का होगा गूगल में, तो आपको सर्च कर देना जस्टवेल एजुकेशन, आपको सर्च कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग सर्च करते हो बाबू जस्टवेल एजुकेशन, आपको नीचे आ जाना है
और इस लिंक पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप लोग क्लिक करते हैं अब आपको नीचे स्क्रॉल करना है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, नीचे थोड़ा सा नीचे आप लोग आइएगा इस तरह से, तो देखिए यहाँ पर क्लास 9th और 10th लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लास 10th मिल गया, फिर क्लास 9th मिलेगा। तो देख सकते हैं क्लास 9th सितंबर हाफ ईयरली एग्जाम या मंथली एग्जाम का है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना। जैसे आप लोग इस पर क्लिक करते हैं आपको नीचे आ जाना सीधा। जैसे आप लोग और स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर देखिए पेपर का सभी दिया गया। आप लोग मैथ है तो मैथ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से डाउनलोड अगर नहीं होता तो आपको नीचे आ जाना है। ठीक है, जैसे आप लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखिए मैथ का भी पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। देखिए गणित का पेपर भी आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगा। देखिए गणित का है तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का आंसर की सारा प्रोवाइड कर दिया गया, तो यहाँ से आकर सारा प्रश्न को आप देख सकते हैं। ठीक है, आपको और नीचे आ जाना। नीचे जैसे आते हैं तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे दिया गया, इसके नीचे आंसर, इसका डाउनलोड करने के लिए भी आंसर दे दिया गया है। तो यहाँ से आकर सीधा आप लोग क्या कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं बाबू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है 18वां नंबर क्वेश्चन। यदि समचतुर्भुज विकर्णों की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा 8 सेंटीमीटर हो तो इसकी भुजा का लंबाई क्या हो जाएगा। इसका भुजा का लंबाई पूछा गया तो आपका 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यदि चतुर्भुज का कोण 1:2, 2:3, 3:4 अनुपात में हो तो सबसे बड़े कोण का मान क्या हो जाएगा। इसमें सबसे बड़े कोण का मान हो जाएगा, सिंपल सी यहाँ पर ही बात है कि आपका 144 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आयत के प्रत्येक कोणों का मान होता है। आयत के प्रत्येक कोणों का जो मान होता है ना वो 90 डिग्री ही होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है यदि समांतर चतुर्भुज कोण ABC में कोण BAD 75 हो तो कोण BCD का मान होगा। तो कौन इसमें BCD का मान पूछा गया, तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या होगा, 75 डिग्री हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है किसी चतुर्भुज के मध्य बिंदु का मिलाने वाली बनी चतुर्भुज कहलाती है। तो 22 का बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है यदि शंकु का त्रिज्या की ऊंचाई r है तथा h है तो इसका तिर्यक ऊंचाई का लंबाई क्या हो जाएगा। तो इसका तिर्यक ऊंचाई का लंबाई जो हो जाएगा r² प्लस में h² हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ना वो आपका πr/l होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि शंकु का तिर्यक ऊंचाई के क्रम से 13 तथा 12 सेंटीमीटर तो इसकी त्रिज्या क्या होगा। इसका त्रिज्या का पूछा गया तो इसका त्रिज्या जो होगा वो 5 सेंटीमीटर होगा, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि किसी शंकु का त्रिज्या की तिर्यक ऊंचाई 2 गुना है तो कर दिया जाता है इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है किसी संपूर्ण क्षेत्रफल का हो यानी शंकु का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, तो याद कर लीजिए πr × r+l होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा यदि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण बराबर हो तो चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वो आयत कहलाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है शंकु का आधार का क्षेत्रफल होता है। तो शंकु का आधार का जो क्षेत्रफल होता है वो πr² होता है। ठीक है, बिल्कुल याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यदि शंकु का तिर्यक ऊंचाई के आधार पर किसी त्रिज्या के क्रम से 10 सेंटीमीटर तथा 7 सेंटीमीटर हो तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 220 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसके नीचे आएगा तो देखिए सेक्शन बी में रहेगा आपका इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएगा। इसको कैसे डाउनलोड करना है और इसका वीडियो भी आपका सब्जेक्टिव का आ चुका है, आप लोग जाकर देख लेंगे। ठीक है, सारा देख सकते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हमने डाल चुका है यहाँ पर। ठीक है, तो ये सारा प्रश्न पत्र जो बिल्कुल ओरिजिनल है आप लोग देख सकते हैं। इसी तरह का आपका परीक्षा हो रहा होगा इसी फॉर्मेट में। ठीक है, तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे इसी तरह अगले नए नेक्स्ट में।